Hello students, today our topic is projectile motion. Projectile motion from chapter number 4, motion in plane. Projectile motion is a very special case of free fall. Free fall का एक special case है जो हम discuss करने वाले हैं. Projectile free fall हमने पढ़ा है straight line in motion में और projectile motion हम पढ़ रहे हैं motion in a plane. So what is the projectile motion? कि आप जब कभी भी प्लेग्राउंड में जाते हैं और फुटबॉल आपके पास हो तो आप उसको किक लगाते हैं ना, तो जो मोशन होगा दैट इज द प्रोजेक्ट मोशन इन प्लेन. टॉपिक को हमने मोशन इन प्लेन में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इसमें जो मोशन है वो प्लेन के अंदर है. सपोज हम एक बॉल ऐसे थ्रो करते हैं, ठीक है, तो मोशन कैसा है, उसके कितने डायमेंशन चेंज हो रहे हैं? 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं. आपने कभी नोटिस किया होगा जो है क्लास के बाहर कॉरिडोर में खड़े होते हो और कोई बॉल आपके पास आ जाती है और अगर कोई स्टूडेंट आपका फ्रेंड वॉलीबॉल फुटबॉल ग्राउंड में है या वॉलीबॉल ग्राउंड में है और आपको वहां थ्रो कर रहे हैं, तो क्या करोगे? आप ऐसे उठाते हो और ऐसे फेंकते हो, है ना. तो उस समय बॉल के कितने डायमेंशन चेंज हो रहे हैं? 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, एक एक्स एक्सिस में, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 चेंज हो रहे हैं ना, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस. तो इसलिए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को कहाँ रखा है? मोशन इन प्लेन. अब ऐसे समझ, आप सोचो कि मेरे पास ये टेबल है, ठीक है, और इसमें अगर मैं एक बॉल थ्रो करती हूँ और बॉल ऐसे आती है, तो अब देखो क्या मैं, ये प्लेन नहीं है एक, ठीक है, तो ये क्या है? 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं. तो दिस प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दिस, कि इसको हमने कहाँ रखा है? 2D का प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2 डायमेंशनल मोशन है, इसलिए हमने इसको लगकर प्लेन इन मोशन के अंदर इस टॉपिक को ऐड किया है, राइट. अब देखिए मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो फ्री फॉल का स्पेशल केस में आपको कह रही हूँ. इसका मतलब जब किसी भी बॉल को हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं अंडर ग्रेविटी, नो अदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. अब आप कहोगे कि मैम हम जब क्लास में के बाहर कॉरिडोर में होते हैं और जब हम बॉल थ्रो करते हैं वापस, तो एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होता है. यस, है ना. अर्थ का की रोटेशन का और अर्थ की रेडियस ऑफ कर्वेचर का इम्पैक्ट भी आता है. बट हम क्या कह रहे हैं? प्रोजेक्टाइल इज द स्पेशल केस ऑफ फ्री फॉल. इसका मतलब है कि नो एयर रेजिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड, और एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे. अर्थ की रोटेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से जो इफेक्ट होता है उसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे. इट मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट और बॉडी एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऑब्जेक्ट फॉल अंडर ग्रेविटी, राइट. ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जब मैंने आपको बोल दिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल का स्पेशल केस है, तो फ्री फॉल में कंडीशन ये हमें पता है कि नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, नंबर 1. सेकंड, इट्स फॉल अंडर द ग्रेविटी, राइट. अब प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हमें अभी तक कोई भी इस तरह के पाथ की इक्वेशन नहीं दी गई है. देखो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो किया है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक, और उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, और वो जो है पूरा पाथ कवर करके इस तरह से उसका पाथ है, इसे पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं. दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, जिस पाथ को वो फॉलो करता है, और इनिशियल वेलोसिटी u हमने उसे दी है और थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को. तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी का जो होगा वो होगा आपका u sin थीटा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, राइट. हमने क्या कर लिया है? रिजोल्यूशन कर लिया है वेक्टर का, ठीक है. अलोंग एक्स एक्सिस एक होगा हमारे पास और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास जो है एक होगा कंपोनेंट. ये जानते हैं हम, ऑलरेडी हमें पता है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं तो जिसके साथ थीटा बनेगा
उसके साथ cos थीटा लगाएंगे, और जिसके साथ नहीं बनेगा उसके साथ हम sin थीटा लगा देंगे, राइट। और ये प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, मतलब ऐसा प्रोजेक्शन होगा, किसी बॉल को हम थ्रो करेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ पर खड़े हो जाए, और तो उसका पाथ इस तरह का होगा। इस पाथ को बोलते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब हमारी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो ये है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन है 3, दैट इज गिवन बाय न्यूटन, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है ओनली और ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। आपको याद होगा ना, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है फॉर स्ट्रेट लाइन, है ना। v इक्वल्स टू u प्लस at, नंबर 2 s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड नंबर 3 v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हम जो है ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है ओनली और ओनली स्ट्रेट पाथ के, स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन यहाँ पाथ जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर नहीं है तो देन क्या करें, ये अप्लाई तभी हो सकती है जब आपका पाथ कैसा हो, जब आपका पाथ स्ट्रेट लाइन हो, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। क्या करें फिर, अब इस पाथ को हम क्या करते हैं, इस पाथ को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक। देखिए, जिस समय हमने अपनी ओरिजिनल बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u देकर एंगल थीटा से जो है थ्रो किया, उसी समय हमने एक इमेजिनरी बॉल x डायरेक्शन में और एक इमेजिनरी बॉल हमने जो है y डायरेक्शन में मूव करवा दिया। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस पूरे जो मोशन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और वो कैसे होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं उसी को करने का। जब हमने अपनी ओरिजिनल बॉल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर u इनिशियल वेलोसिटी के साथ, उसी समय है उसी टाइम हमने एक इमेजिनरी बॉल एक्स एक्सिस की साइड जो है इमेजिन कर ली है कि वो मूव कर रही है, और एक इमेजिनरी बॉल वाई एक्सिस की साइड मूव कर रही है, ये हमने इमेजिन कर लिया है। Then what is the velocity of this ball, this imaginary ball? The velocity of this imaginary ball is u cos theta, and the velocity of this one जो वर्टिकल में जा रही है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो वर्टिकल कंपोनेंट की है, यानी कि u sin थीटा, राइट। और जो बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसका मतलब इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं इसकी वेलोसिटी में, तो बट इस पर इसमें जो है इसके अंदर चेंज होगा वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में, ठीक है। अब देखिए कि जब एक्चुअली में जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, मैं इसे यहाँ से रब करके यहाँ लिख देती हूँ u sin थीटा, ठीक है। यहाँ पहुँचती है, मैक्सिमम हाइट अटेन करती है और वापस लौट आती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बॉल। तो जब हमारी वर्टिकल बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तब हमारी ओरिजिनल बॉल कहाँ होगी, वो भी अपनी मैक्सिमम हाइट पर ही होगी, देखिए। और हमारी हॉरिजॉन्टल बॉल कहाँ होगी, इसे मिलाओ देखो, और हमारी हॉरिजॉन्टल बॉल भी यही होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल बॉल हो जाएगी, राइट। अगर हमें मान लो कि हमारी ओरिजिनल बॉल यहाँ है, तो हमें पता करना है कि हमने जो अज्यूम कर रखी है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉल वो दोनों कहाँ है। देखो हॉरिजॉन्टल, आप इसको यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल बॉल है वो तो ये रही जो चल रही थी, और जो वर्टिकल बॉल है वो यहाँ होगी, ठीक है।
अब बॉल वापस आ रही है, पहले बॉल जा रही थी ऊपर, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो वर्टिकल बॉल होगी वो इस समय यहाँ होगी। जब हमारी ओरिजिनल बॉल यहाँ आ जाएगी तो हमारी वर्टिकल बॉल यहाँ आ जाएगी वापस और हॉरिजॉन्टल बॉल यहाँ पहुंच चुकी होगी, राइट। हमारी जो वर्टिकल बॉल हॉरिजॉन्टल बॉल है वो यहाँ पहुंच चुकी होगी और हमारी जो वर्टिकल बॉल है वो सरफेस पर आ चुकी होगी। यानी कि पूरे मोशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हमने इसके लिए 2 बॉल ली है, एक बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाया है और एक बॉल को हमने वर्टिकल डायरेक्शन में चलाया है। ये पाथ 2 नहीं है, फिर बोल रही हूँ मैं आपको, ये पाथ सिंगल पाथ है। इसी पाथ से जाएगा, बॉल जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी और इसी पाथ से वापस आ जाएगी। फ्री फॉल में पढ़ाया है ना मैंने कि जो पाथ जाने और आने का एवरी पॉइंट इज आइडेंटिकल, तो वहां फ्री फॉल हमने पढ़ा ही इसीलिए कि हमें ये बात समझ में आ सके, ठीक है। इसका ये हमारे पास पहली चीज हमने समझ ली है कि व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें जितने भी इक्वेशन गिवन है वो न्यूटन ने दी है और वो एप्लीकेबल होती है सिर्फ स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन के लिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यानी 2D के लिए कोई हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, इसलिए हमने इस पूरे मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। समझने के लिए हमने जब अपनी ओरिजिनल बॉल को थ्रो किया होगा तभी हमने x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में 2 इमेजिनरी बॉल्स को रन करा दिया है, मतलब उन्हें मूव करा दिया है, ठीक है। और जहां दोनों पॉइंट्स पर, मतलब जहां हमारी ओरिजिनल अगर हमें बॉल फाइंड करनी है तो हम अपनी जो इमेजिनरी बॉल्स हैं उन दोनों की लोकेशंस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मैच कर मतलब ज्वाइन कर देंगे, तो हमें एक्चुअल में हमारी बॉल की ओरिजिनल पोजीशन पता चल जाएगी कि हमारी ओरिजिनल बॉल कहाँ है, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड करना है नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है यहां से यहां तक आने में, मतलब इसको लगने वाला टाइम, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम पढ़कर आए हैं ना, किसके अंदर? फ्री फॉल के अंदर। टोटल टाइम कितना होता है? टोटल टाइम होता है हमारे पास फ्री फॉल में t = 2u/g, इक्वेशन फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा हमने फ्री फॉल में, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर u कितना है? देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये वाला u कम में लेना है, ये वाला u कितना है? u sin थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t = u की जगह क्या लिखेंगे? u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अगर किसी भी बॉल को आप थ्रो करोगे तो सरफेस तक आने में लगने वाला टाइम जो है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने बहुत इजीली ड्राइव कर लिया। किससे ड्राइव किया? डिराइव किससे किया है? फ्री फॉल से हमें पता था कि टाइम कितना लगता है, t = 2u+g। यहाँ पर u कितना है? u sin थीटा है, तो t = 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट सपोज h, तो h = क्या होता है? u² अपॉन 2g। यानी कि जब आपकी वर्टिकल बॉल यहाँ पहुंच चुकी होगी तो आपकी ओरिजिनल बॉल ने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली होगी, ठीक है। तो इसका मतलब h क्या होगा? अब फ्री फॉल में हम जानते हैं फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम में ले रहे हैं हम? u sin थीटा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? h = u की जगह क्या रखोगे? u sin थीटा, तो u² sin² थीटा अपॉन 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, राइट। इजी है ना। हमने क्या अप्लाई किया है? हमने अप्लाई किया है फ्री फॉल को, ठीक। और लास्ट है रेंज। रेंज मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टल वो कितनी है? तो कितनी होगी रेंज? रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? यहां से यहां तक का स्पीड क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? u cos थीटा, और टाइम कितना है हमारे पास? इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक कवर करने में लगने वाला टाइम है
2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में एक चीज और देखनी होगी आपको कि एक इसमें दो पार्ट होते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में, एक होता है टाइम ऑफ एसेंट और एक होता है टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट होता है यहाँ मैक्सिमम हाइट अटेंड करने वाला टाइम, और डिसेंट होता है ये ग्राउंड में मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में आने वाला टाइम। तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट अटेंड करने वाला टाइम t इक्वल्स टू क्या होता है u अपॉन g। तो उसे क्या लिख सकते हैं u साइन थीटा। अब u कितना है हमारे पास, u साइन थीटा अपॉन g। मैक्सिमम हाइट अटेंड करने वाला टाइम, मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक आने वाला टाइम कितना होगा, t इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g। दोनों टाइम्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, राइट। ये स्किप हो गया था मुझसे बताना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में दो टाइम इंक्लूड होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। रेंज क्या होती है, स्पीड इनटू डिस्टेंस। तो u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन g इक्वल्स टू 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g। और क्या लिख सकते हैं हम इसे, देखो एक्चुअली में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका sin 2 थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। तो जो रेंज है उसका नया फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। हमने कुछ नहीं किया है, पूरे जो है पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालने में हमने कुछ नहीं किया है। सिर्फ हमने u की जगह फ्री फॉल में u की जगह क्या रखा है, u sin थीटा। बिकॉज जो वेलोसिटी है उसका ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है सब चीजों के लिए। यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग ही नहीं रहा है उस पर। देखो एक्सटर्नल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमेशा इस साइड होगी और इस वाली साइड क्या होगी, जीरो। तो इस वाली साइड तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये तो u cos थीटा तो हमेशा सेम बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मींस होता है द रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स। क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी कि हमें ये प्रूव करना है ओवरऑल बाय इक्वेशन कि दिस पाथ इज पैराबोलिक। इक्वेशन फाइंड करनी है और फाइंड करके हम ये प्रूव करेंगे कि ये पाथ जो है वो पैराबोलिक होता है, राइट। अब देखिए हमने एक बॉल लिया, उसे u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया, ठीक है। हमने जो है एक हॉरिजॉन्टल बॉल चलाई है, अगेन द सेम थिंग। एक हॉरिजॉन्टल बॉल है जिसकी वेलोसिटी है u cos थीटा, दिस इज अ इमेजिनरी, एंड एक वर्टिकल बॉल है जिसकी वेलोसिटी है u sin थीटा। सपोज हमारी ओरिजिनल बॉल यहाँ पर है, हमारी ओरिजिनल बॉल यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल बॉल है उसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, और जो वर्टिकल बॉल है उसका मान लेते हैं हम y, ठीक है, राइट। तो x इक्वल्स टू हाउ मच x, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसमें को टाइम कितना लग रहा है, t। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, u cos थीटा, टाइम कितना लगा है यहाँ तक पहुँचने में, t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब और हॉरिजॉन्टल बॉल के लिए कौन सा अलग गया, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लोगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी y डिस्टेंस कवर करने में उसको y डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, वो क्या होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, u sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, u cos थीटा, ठीक है। एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय t और माइनस हाफ gt स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से t का वैल्यू निकालिए, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमारे पास y इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू
एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी और टी की जगह क्या रखोगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। एंड यू से यू कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रब कर दूं इसे ऊपर वाले को। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और इस t टाइम में कवर करता है, तो x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है यू कॉस थीटा। इधर वाले में क्या है यू साइन थीटा, तो y इक्वल्स टू हाइट, y अटेंड कर y के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे हाइट के लिए, तो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कहाँ से लिखा है हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड से, राइट। देन क्या आ जाएगा आंसर, y इक्वल्स टू tan थीटा लिखेंगे ना ऐसे, tan थीटा x और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट को एक साइड लिख लेते हैं, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, थीटा हमने जो कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या ये मैथ्स में y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर जैसी इक्वेशन नहीं है? मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, बाय वाले बच्चों को नहीं पता होगा, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा कि अगर x स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइड, b का वैल्यू कितना है हाफ टू जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a का वैल्यू कितना है tan थीटा, अगर x स्क्वायर के आगे माइनस साइन आ रहा है, एक्स स्क्वायर के आगे अगर माइनस साइन आ रहा है, तो दिस इक्वेशन इज रिवर्स पैराबोला, जिसको बोलते हैं हिंदी में उल्टा पैराबोला। देखो अगर सीधा पैराबोला बनता है ना, सीधा पैराबोला होता है ये, ठीक, और रिवर्स यानी उल्टा पैराबोला होता है ये वाला। तो बाय मैथमेटिकली अगर ये वाली और इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कैसी है, सेम है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, अगर प्लस का साइन होता तो ये वाला पैराबोला बनता, और अगर माइनस का साइन है एक्स स्क्वायर के आगे, देखो एक्स स्क्वायर के आगे किसका साइन है, माइनस का आ रहा है हमारे पास में, हमारे पास माइनस का आ रहा है, तो हमारे पास माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये रिवर्स पैराबोला बन रहा है हमारा, ठीक है। पहली चीज ये प्रूव हो गया, और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। इससे एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं हम, पहली चीज तो हमने प्रूव कर दी कि जो हमारा पाथ है वो ठीक है, यानी कि रिवर्स पैराबोला है, और रिवर्स पैराबोला की इक्वेशन सॉल्व करने पर हमारे पास आ गई है। एक चीज और हम यहाँ से कह सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज है, x1 और x2, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है ना, जब आप इसकी रूट्स निकालोगे तो दो रूट आएंगे। तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे है। देखो जब हमारी वर्टिकल बॉल यहाँ थी, वर्टिकल बॉल यहाँ थी जाते समय, तब हम यहाँ थे एक्चुअली में, और अगर मैं यहीं वापस कोई बॉल देख लूं सपोज यहाँ पर, तो जब हमारी वर्टिकल बॉल तो अभी भी यही है, मतलब वर्टिकल बॉल आते समय इधर वाली साइड हो गई है, जाने और आने के जो पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, लेकिन हमारी हॉरिजॉन्टल बॉल जो है वो यहाँ आ चुकी है। एक्चुअल में जो हमारी इमेजिनरी बॉल है वो यहाँ है, एक्चुअल बॉल तो ये रही, इमेजिनरी बॉल ये रही, और वर्टिकल बॉल ये वाली ये रही। जाते समय तो ये रही थी यहाँ पर, और आते समय तो y की तो वैल्यू एक ही है, y कोऑर्डिनेट्स की, लेकिन यहाँ से यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं ना, इसलिए y की एक वैल्यू पर x के दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, x1 और x2। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू क्लास।